अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान क्यानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। व्यूवर्स, आज भी हम फार्मास्यूटिकल के किसी डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे, टेक्निकल एक्टिविटी पे बात करेंगे। तो किस डिपार्टमेंट से है वो भी हम आपके डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल की टेस्टिंग के हवाले से, उसकी सप्लायर के हवाले से, क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एक लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं वेंडर अप्रूवल की लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे वेंडर्स होते हैं इस कंपनी के पास, किसी भी कंपनी की प्रीमिसेस में, जो अप्रूव्ड होते हैं, जिनकी बेस पे टेस्टिंग की जाती है, जहाँ से आपके पास सप्लायर आती है, जहाँ से आपके पास कंसाइनमेंट आती है, जहाँ से आपके पास शिपमेंट आती है। तो वो वेंडर जो है उस लिस्ट के अंदर अप्रूव होता कैसे है, तो वो हम बात करेंगे। यानी आज हमारा मकसद है बात करने का कि हम कैसे वेंडर एवेल्यूएट करते हैं और वेंडर अप्रूवल कैसे करते हैं और वेंडर को अप्रूव लिस्ट में कैसे शामिल करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इसको दो स्टेप पे डिस्कस कर देंगे। पहला पहला स्टेप हम देखेंगे, पहला फेज वन में देखेंगे कि वो है साइट विजिट। यानी जहाँ से आप सप्लायर, आपको वेंडर आ रहा है, जहाँ से आपको सोर्स मिली है, तो पहले उस साइट को अप्रूवल लेते हैं। उसके बाद फिर एक अगला स्टेप होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में टेस्टिंग का स्टेप। तो ये जो एवोल्यूशन का स्टेप है, जो सोर्सिंग का जो स्टेप है, ये बेसिकली आपका सप्लाई चेन करता है, यानी प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट करता है। अगर प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट ने कोई आपको सोर्स जनरेट करके दिए, कोई सोर्स सर्च करके दिए कि ये न्यू वेंडर है, तो वो आपके क्वालिटी हेड, क्वालिटी एश्योरेंस के हेड को इंटीमेट करता है और वहाँ के फिर टेक्निकल लोग इसको टैकल करते हैं। वो इसकी अप्रूवल देते हैं कि आया वेंडर अप्रूव है, इसको हम कैसे अप्रूव करेंगे, ये अप्रूव होने के काबिल है या नहीं। तो पहला फेज में हम बात कर लेते हैं कि साइट विजिट। सबसे पहले अगर कोई आपको सप्लाई चेन या प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट कोई न्यू कंसाइनमेंट या न्यू आइटम आपको देता है एज अ वेंडर अप्रूवल के लिए, तो तरीकाकार यही होता है कि अच्छी जगह की बात कर रहा हूँ, अच्छी कंपनी पे यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि पहले उसकी साइट का विजिट किया जाता है। किसी भी कंपनी में, प्रीमिसेस में, आपके पास एक अप्रूव डॉक्यूमेंट होता है, एक एसओपी होती है वेंडर अप्रूवल की। आप सारी एक्टिविटीज उसके तहत कर रहे होते हैं, जो एसओपी आपकी एज पर जीएमपी गाइडलाइन और डिफरेंट गाइडलाइंस की बेसिस पर बनी होती है। आईसीएचई गाइडलाइन में और दूसरी जगहों पे आपको तमाम डिटेल दे दी गई है कि आप किस तरह वेंडर एवेल्यूएट करते हैं। वेंडर एवेल्यूएशन का एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है आपके पास एक डिफाइंड एसओपी होनी चाहिए जिसके तहत आप किसी भी वेंडर को अप्रूव करेंगे, उसको एवेल्यूएट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है कि अगर कोई आपको सप्लाई चेन देती है कोई सोर्स, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आपके क्वालिटी हेड, क्वालिटी के जीएम, जो भी लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वो साइट का विजिट करते हैं एज पर कंट्रोल सिस्टम के तहत। उनके पास एक चेक लिस्ट होती है जिसके तहत वो साइट को अप्रूव करते हैं। साइट विजिट करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का विजिट करते हैं, उनके प्लांट का विजिट करते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ का विजिट करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के सारे स्टेप को विजिट करते हैं और उनको चेक करते हैं, काउंटर करते हैं। कोई चीज़ बगैर काउंटर के, कोई चेक के आप अप्रूव नहीं देते, क्योंकि आप क्वालिटी में, अपने डिपार्टमेंट में, अपनी कंपनी में कोई भी चीज़ जो है, आइटम जो है, वो विदाउट टेस्टिंग इस्तेमाल नहीं करते, विदाउट अप्रूवल इस्तेमाल नहीं करते, आल्दो कि कोई चीज़ भी आपके पास टेस्टेड ही क्यों ना आती हो। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस और जीएमपी का पार्ट है। आप अप्रूव सैंपल या जो भी सैंपल भी लेते हैं, आल्दो कंट्रोल होता है, सर्टिफिकेट उसके साथ होता है, लेकिन प्रैक्टिस यही है, गाइडलाइन यही कहती है कि आप उसको अपनी प्रीमिसेस में, अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेंगे। इसी तरह वेंडर को अप्रूव करते हैं तो वो आल्दो के आपको सर्टिफिकेट भी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन आप अपने एंड से उसको अप्रूव करते हैं, तब जाके अपने पास उसको इस्तेमाल के काबिल समझते हैं, एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर गाइडलाइन। तो जब आप प्लांट का विजिट करते हैं, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ की साइट देखते हैं, उनकी फैसिलिटीज देखते हैं, उनकी स्टोरेज देखते हैं, उनके वेयर हाउस देखते हैं, सारे स्टेप देखते हैं कि यानी आपके पास जो वो वेंडर कह रहा है कि हम ये चीज़ बना रहे हैं, ये एपीआई बना रहे हैं, एक्सीपेंट बना रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं, जो भी है, इन तमाम चीज़ों को आप पहले अप्रूव करते हैं। उनकी साइट का विजिट करके सारे एज पर डॉक्यूमेंट आपके पास एसओपी होना चाहिए, और वहाँ की प्रीमिसेस देखते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखते हैं, उनके वेयर हाउस और उनकी जो स्टोरेज कंडीशन है, तो वो क्या है, आया एज पर दिस काम कर रहे हैं कि नहीं, जो वो सप्लायर क्लेम कर रहा है वो सारी चीज़ अपनी प्रीमिसेस में कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें विजिट की जाती हैं, ये विजिट का तरीकाकार होता है। और इसकी गाइडलाइन यही है कि अगर आप किसी एपीआई को, यानी एक्टिव प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स को अप्रूव करने जा रहे हैं, एपीआई प्रोडक्ट का वेंडर अप्रूव करने जा रहे हैं, तो उसका आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप अप्रूव कर लेते हैं, तो उसके बाद भी आप उसको जो उसका विजिट करते हैं वो वंस इन अ 3 ईयर्स है। यानी 3 साल में अगर कोई, लेट सपोज कोई वेंडर आप अप्रूव कर देते हैं, तो उसको 3 साल के बाद भी आपका विजिट करना ज़रूरी है।
हर 3 साल में एक बार उसका विजिट करना आपको फिर भी ज़रूरी है, चाहे वो वेंडर अप्रूव ही क्यों ना हो। और अगर ऐसी कोई पैकेजिंग मटेरियल है या एक्सीपेंट है तो उसका अप्रूव हो गया आपके पास, यूज़ हो रहा है, वेंडर अप्रूव है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर आप उसको 5 साल में एक बार विजिट करेंगे एज पर गाइडलाइन। गाइडलाइन आपको यही कहती है कि अगर एक्सीडेंट का केस है तो आप 5 साल में एक बार उसको विजिट करेंगे अप्रूव होने के बाद भी। और अगर और एपीआई का केस है यानी एक्टिव प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स है तो 3 साल में एक बार विजिट लाजमी करेंगे, फिर भी उसके प्रेमिसेस को चेक करने के लिए, वो उसकी सारी फैसिलिटीज को देखने के लिए आया 3 साल में 5 साल में वो कुछ चेंज तो नहीं करता कि अपने उसने अपनी चीज़ें चेंज की हैं तो फिर भी उसके तहत काम कर रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें काउंटर की जाती है, एक डॉक्यूमेंट, एक गाइडलाइन है जो आपको बेस्ट प्रैक्टिस आपको सिखाती है। फिर एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि लोग अगर बाजू का जो मैन्युफैक्चर होता है वह सप्लायर भी होता है और बाजू का जो सप्लायर है वो मैन्युफैक्चर नहीं होता, तो आपका दोनों को अप्रूव करना ज़रूरी है क्योंकि कंडीशन डिफरेंट भी हो सकती है। बाजू का सप्लायर आपको कह रहा है कि मैं इस मैन्युफैक्चर से ला रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास सप्लायर अप्रूव है और मैन्युफैक्चर कोई और दे दे तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको दोनों केसेस में दोनों 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 पार्टीज को अप्रूव करना ज़रूरी है, यानी सप्लायर भी अप्रूव होना चाहिए और मैन्युफैक्चर भी अप्रूव होना चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट के केस में खासकर, क्योंकि आपको नहीं पता अगर आपका मैन्युफैक्चर अप्रूव्ड है और सप्लायर आपका चेंज हो जाता है। लेट सपोज ए आपका मैन्युफैक्चर है, बी आपका सप्लायर मैन्युफैक्चर्ड है, सप्लायर भी अप्रूव है, ये दोनों ए और बी आपके पास एक मैन्युफैक्चर है और एक सप्लायर है, मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ, दोनों आपके पास अप्रूव हो चुके हैं, आपने अप्रूव कर लिए, लेकिन आपका ए वही है और बी आपका चेंज हो जाता है, यानी सप्लायर आपका चेंज हो जाता है और मैन्युफैक्चरर आपका वही है, तो भी क्रिटिकल कंडीशन है। कुछ पता नहीं, जो सी सप्लायर है वो कहाँ रखता है आपका मटेरियल आपको नहीं पता, उसकी प्रीमिसेस क्या है, उसकी वेयर हाउस क्या है, कुछ नहीं आइडिया। इसलिए दोनों पार्टीज का अप्रूव होना बहुत जरूरी है, यानी सप्लायर का क्या कहते हैं अप्रूव होना और मैन्युफैक्चरर दोनों का, क्योंकि सप्लायर अगर तीसरा सप्लायर आ जाता है और मैन्युफैक्चरर वही है तो आपको नहीं आइडिया कि जो तीसरा सप्लायर है वहां से शिपमेंट लेने के बाद बीच में इंटरमीडिएट फेज में कहाँ रखता है आपके पास, किस वेयर हाउस में रखता है, तो वो उस वेयर हाउस का आपके पास अप्रूवल नहीं है, वेंडर आप ना उसका विजिट कर चुके हैं, तो इस केस पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोनों सिनेरियो को चेक करना बहुत जरूरी है, यानी वेंडर भी अप्रूव होना जरूरी है और सप्लायर भी। और सप्लायर अगर चेंज हो जाए तो क्यों उसका जरूरी है, ताकि आपके पास वो आइडिया हो कि उसका वेयर हाउस क्या है, उसकी शिपमेंट को रखने का तरीका कार क्या है, वो किस जगह में कंसाइनमेंट को रखता है। इसलिए दोनों को अप्रूव करना बहुत जरूरी है। ये पहला फेज है जब आप किसी प्लांट को, साइट को विजिट को अप्रूव करते हैं। फिर दूसरे फेज में अब आप आते हैं, अगर उससे आप कंसाइनमेंट लेते हैं सैंपल, पहले तो आप सबसे पहले वो सप्लायर है अपने सैंपल भेजता है अप्रूवल के लिए। आपकी टीम ने प्लांट विजिट किया, साइट विजिट की, उसको आपने देख लिया, इस पर डॉक्यूमेंट देख लिया, सारे पैरामीटर चेक कर लिए कि आप कहते हैं कि ओके है, जो वो कह रहा है वो सही कर रहा है। इसके बाद फिर आप आ जाते हैं अपने साइट पे उसको टेस्टिंग के लिए। फिर अब आपकी बात आ जाती है लेबोरेटरी के अंदर। या देखिए सप्लाई चेन ने उनसे सैंपल आप लेगा, आपसे सप्लाई चेन ने या प्रोक्योरमेंट में पहले आपको सोर्स बताएगी, ये है, आपकी टीम ने विजिट कर लिया साइट का। अब अगला स्टेप क्या है, अब आप उसको अपने एंड से टेस्टिंग में कैसे अप्रूव करेंगे, उसका भी एक डॉक्यूमेंट है, एक तरीके कार है, उसके तहत आप हमेशा वेंडर को अप्रूव करते हैं सॉरी। वो आपको क्या कहता है, जब भी सप्लाई चेन या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आपको कोई न्यू सोर्स ला के देगा तो आप उसको पहले टेस्टिंग करेंगे एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर सिस्टम, एज पर एसओपी। उसका तरीकाकार ये है, जब भी सप्लायर आपको देगा तो उसके आपको कम से कम 3 सैंपल देना जरूरी है, ये तरीकाकार है। और वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आएगा, वो सप्लायर जो है समटाइम्स आपको सैंपल देता है और सैंपल कंडीशन में लेबल्ड हर चीज़ डॉक्यूमेंट पैकिंग कंडीशन में होना चाहिए। अच्छा, फेज 1 में आप ये भी देखते हैं जो आप कंटेनर जो है, जो न्यू वेंडर है जो क्लेम कर रहा है, जो मटेरियल आइटम सेल करना चाह रहा है, वो प्रॉपर कंडीशन में लेबलिंग वेबलिंग सब चीज़ उसकी देखी जाती है, उसकी पैकिंग कंडीशन क्या है, किस पैकिंग में देगा, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेबोरेटरी वाली केस में, फेज 2 में बात करते हैं। तो लेट सपोज आप टेस्टिंग के सिनेरियो में बात करते हैं, जब वो सैंपल आपके पास आता है प्रोक्योरमेंट की तरफ से, तो जो क्वालिटी कंट्रोल का सेक्शन होता है, बाजू का क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी सेक्शन होते हैं, कुछ लोग स्टेबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग फिनिश प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल में, और कुछ लोग ये न्यू वेंडर सैंपल पे काम कर रहे होते हैं, इसको बाइंग सैंपल भी कहते हैं और वेंडर अप्रूवल सैंपल भी कहते हैं, दोनों टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री के अंदर। तो जो सेक्शन वाइज काम हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा होता है, लोग आइसोलेटेड होते हैं, अपने काम में कंसंट्रेशन दे रहे होते हैं। तो जो सेक्शन में जो लोग काम कर रहे होते हैं, अप्रूव वेंडर को देख रहे होते हैं, वो सबसे पहले उस वेंडर को अप्रूवल का जो सैंपल आता है उसको रिसीव करते हैं, उसकी अप्रूव वेंडर के रजिस्टर में एंट्री करते हैं कि ये सैंपल इस तारीख को आया, इसकी एंट्री है, और उसके क्या कहते हैं तमाम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। जब वो सैंपल आता है उसके जो सर्टिफिकेट्स
CO, टेस्टिंग मेथड भी बाजू का सप्लायर देता है, सारी चीज़ उसके साथ देता है, वो सारी चीज़ आपने देखनी होती है। बाजू का सप्लायर जो है आपको न्यू वेंडर जो होता है वो वर्किंग स्टैंडर्ड भी देता है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप उसको अपने स्टैंडर्ड के साथ टेस्टिंग करें, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जो है वो वैलिडेटेड होता है, उसको आपने अप्रूव किया होता है, उसको आपने रिकॉर्ड किया होता है, टेस्ट किया होता है, बाकायदा वर्किंग स्टैंडर्ड को बनाया होता है। उसका एक तरीकाकार है प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उसको कैसे बनाते हैं। और जो सप्लायर दे रहा होता है उसको उसका आपको आइडिया नहीं होता है क्या है क्या नहीं। तो उसको हमेशा जब भी आप सप्लायर का सैंपल आएगा उसको रॉ मटेरियल रजिस्टर में एंट्री करेंगे, एक लॉग बुक होती है आपकी, सेक्शन होता है उसके अंदर, उसकी एंट्री करेंगे, वहाँ रिकॉर्ड सारा उसका कीपिंग करेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखेंगे, फिर उसको टेस्टिंग प्लान करेंगे। टेस्टिंग प्लान के लिए यही है कि जब भी वो सब न्यू सोर्स का सैंपल टेस्ट होगा तो उसके लिए आप हमेशा उसके साथ अपना एक कंट्रोल सैंपल भी लगाएंगे, जो आपकी कंपनी का कंट्रोल सैंपल होगा, अप्रूव सैंपल होगा, वो भी साथ लगाएंगे। एज पर SOP, एज पर डॉक्यूमेंट उसको टेस्ट किया जाएगा, सारे पैरामीटर चेक किए जाएंगे, वो टेस्ट होता है। अगर वो पास हो जाता है फिर रिपोर्ट बनाएं, डॉक्यूमेंट बनाएं, अपने बॉस से चेक कराएं, सब कुछ पैरामीटर अप्रूव करने के बाद अगर वो पास हो जाता है तो फिर उसकी हम अप्रूवल देते हैं प्रोक्यूरमेंट को, सप्लाई चेन को, कि ये डॉक्यूमेंट या वेंडर जो है ये ओके है, ये ठीक रिजल्ट दे रहा है, जो इसने कहा है वही है, यानी उसका प्लांट भी विजिट कर लिया और उसको हमने अपने तौर पर अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट भी कर लिया, ये ओके है। ये तरीकाकार है वेंडर एवोल्यूशन का। इस पर और भी स्टेप्स हैं, लेकिन मैंने सरसरी ऊपर से डिस्कस किया, डिटेल में और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमने मेन पॉइंट को डिस्कस कर लिया कि होता क्या, बेसिकली वेंडर एवोल्यूशन होता क्या है, किस तरह वेंडर को अप्रूव किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप अपने डॉक्यूमेंट को ओके करते हैं और वेंडर को अप्रूव करते हैं, फिर वो आप नई शिपमेंट लेते हैं। तो फिर नई शिपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट फिर प्रोडक्शन में आप यूज़ नहीं करते, फिर उससे आप न्यू वेंडर से भी आप बैचेस बनाते हैं, ट्रायल, फिर वो जाता है आपके फिर वो बैच वैलिडेशन पे जाता है, सारी चीज़ प्रोसेस से वो अलग है, फिर हम उस पर इंशाल्लाह किसी और वक्त बात करेंगे। तो आज हमारा फोकस था कि वेंडर एवोल्यूशन कैसे करते हैं, वेंडर अप्रूवल क्या होता है, न्यू सोर्स क्या होती है, हमने उस पर थोड़ी सी बात की। तो इंशाल्लाह फिर किसी और टेक्निकल डॉक्यूमेंट, किसी और टेक्निकल एक्टिविटी के साथ आएंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।